हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंदर। आज अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ वो है हिंदी साहित्य के ओल्ड पेपर, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जरूरी है ओल्ड पेपर को ध्यान देना। तो अगर आपके लास्ट ईयर के 2-3 साल के पेपर हैं तो जरूर देखें। वैसे मैं यहाँ पर एक 2021 के आसपास का ओल्ड पेपर आपके लिए लेके आया जो शायद संभावित है और आप इसको अच्छे से याद करें। तो देखिए यहाँ पर मैं, अगर जिसके पास पेपर नहीं है तो ये पेपर यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं कि अगर ये आपको पेपर चाहिए तो ये पीडीएफ आपको कुछ समय बाद टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है वो थोड़े से आपको बता देते हैं कि इस पेपर में क्या क्वेश्चन आए थे। देखिए, पहला है केके का अनुताप किसकी रचना है। सेकंड नंबर में जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है, इसकी सर्वोत्तम काव्य कृति का नाम बताइए। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यानी अलंकार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद करने होंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो अब देखिए, सुल्तान पंत की काव्य भाषा की दो विशेषताएं बताइए। तू मौन त्याग कर सिंहनाद का आशय स्पष्ट कीजिए। एवं अज्ञे को कितनी नामों में कितनी बार कविता संग्रह संग्रह पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एंड नेक्स्ट बात करें, आधुनिक मीरा की उपाधि से किस कवयित्री को विभूषित किया गया, यानी किसे सम्मानित किया गया है। फिर पुष्प की अभिलाषा में अभिव्यक्त पुष्प की अभिलाषा बताइए। केदारनाथ अग्रवाल ने खेत का दृश्य कविता में किसका चित्रण किया। हरिवंश राय बच्चन की 4 काव्य कृतियों के नाम बताइए। तो ये डेफिनेटली ऐसे प्रश्न आने रहते हैं। आगे ब खंड में आपको रचना आएगी, तो उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या। जैसे फर्स्ट यूनिट से यहाँ पर आपके सामने श्रीखंड अंगार संड है मेरा, ये वाली आ गई। और इसी प्रकार इस खंड यूनिट से बरसाती आंखों के बादल बनते जा करुणा जल भरे करुणा जल। तो इस प्रकार से आपको यही और इससे मिलती जुलती के सप्रसंग व्याख्या अच्छे से याद करनी, क्योंकि यहाँ पर ये ओल्ड पेपर कहीं ना कहीं आने की संभावना रहती है थोड़े बहुत क्वेश्चन। इसलिए आप अपनी तैयारी तो करते रहें, लेकिन इस पेपर को भी थोड़ा सा ध्यान देता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। इस प्रकार से यूनिट 2 से आपके लिए इस जो आई थी ओल्ड पेपर में व्याख्या है वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये क्योंकि अगर आप इस ओल्ड पेपर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। आगे यहाँ पर देखते, थर्ड यूनिट आपके सामने बता दी। 4 यूनिट के अंतर्गत आपके सामने आएगी प्रमुख काव्य विशेषताएं बतानी, जैसे अयोपाध्याय उपा की अरियोध की प्रमुख काव्य विशेषता बताना है। प्रणय और वेदना माँ देवी वर्मा के गीतों के प्रमुख वस्तु स्पष्ट कीजिए। एंड प्रगतिशील विचारधारा के सशक्त कवि केदारनाथ अग्रवाल है, तो इसको स्पष्ट करना है। एंड अलाहाबाद और हरिवंश राय बच्चन, इससे संबंधित जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो आपको क्लियर करना है। इस प्रकार से 15 नंबर का पर क्वेश्चन, और इसमें से आपको 3 करने हैं। उसमें है मैथिली शरण गुप्त की नारी भावना पर प्रकाश डालिए। जयशंकर प्रसाद के छाया स्तंभ क्या है और इसके आलोक में उसकी काव्य विशेषता को सुधार विश्लेषण कीजिए है। श्रीकांत त्रिपाठी के काव्य में आए प्रगतिविधि तत्वों की समीक्षा कीजिए। अज्ञे में संवेदनशीलता और बौद्धिकता का अनुसार समन्वय, इस कथन की तर्कसंगत विवेचना कीजिए। एंड धर्मवीर भारती की प्रति की योजना पर प्रकाश डालिए। तो ये प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके ओल्ड पेपर में आए हैं। देन मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आपकी ये रिपीटेशन हो सकते हैं, तो इसको आप जरूर देखें और एग्जाम के दरमियान आपके ये हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपके सामने पेपर 2 है उसकी इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए और उसके लिए आप तैयारी कर पाओ। तो अब पेपर 2 के मैं लास्ट 2 साल के लास्ट ईयर के ओल्ड पेपर आपको बता देता हूँ, शायद आपके वो काम आ जाए, इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने ये हिंदी साहित्य पेपर 2 के हैं, ये ध्यान रखिएगा, पेपर 2 के हैं, ठीक है। ये आपके काम आएंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पेपर 2, ठीक है, 2 साल के यहाँ पे बता रहे। पहला देखिए, रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्य, यह उक्ति किस आचार्य की है, स्पष्ट करना है। काव्य की हेतुकी से आप क्या समझते हैं। रस को परिभाषित करते हुए उसके अंगों के नाम। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार आता है, छोटा बड़ा प्रश्न आता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। स्थायी भाव किसे कहते हैं। अलंकृत इति अलंकार का आशय स्पष्ट कीजिए। सोपाई संध के लक्षण बताइए। तो ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थी, मेरा ये मानना है कि आपके ओल्ड पेपर जो लास्ट 2-3 साल पुराने हैं उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप ये देखते हैं, तैयार करते हैं, तो अगर 4 प्रश्न 5 प्रश्न भी मिलते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। आगे देखिए, सोपाई संत किसे कहते हैं। वेजना सब शक्ति का परिचय दीजिए।
गद्य की 4 विद्याओं के नाम बताइए। इन आलोचना से आप क्या समझते हैं। देखो खंड ब में इसमें भी प्रश्न आएंगे अथवा में, और 250 शब्दों में उत्तर देना है। तो काव्य के लक्षण पढ़ सकते हैं, टिप्पणी लिखिए, काव्य के भेदों का परिचय दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से यानी इस बार इनमें से भी प्रश्न आएगा। फिर है रस के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, रस के अवयव पर, यानी ये जो पेपर है ना, मैं अभी 2 साल के पेपर आपको बता रहा हूँ, मुझे लगभग ये लग रहा है कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से मिलने वाले हैं आपको, तो जरूर इसको देखें और इसको याद करें। नेक्स्ट है अलंकार किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इनमें से किन्हीं 2 संदों को शोधन स्पष्ट कीजिए, यानी दोहा, सोहटा, रोला, मदिरा, सवैया, दुर्मिल, सवैया, इसमें से 2 को स्पष्ट करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है यूनिट 4 को देखें, तो काव्य गुण पर टिप्पणी लिखिए एंड शब्द शक्ति अभिप्राय क्या है वो स्पष्ट करना है। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है वो बताना है। निबंध के स्वरूप का परिचय दीजिए। सखंड जिसमें पर प्रश्न 15 नंबर का आता है, 3 करने होते हैं। तो देखिए काव्य के प्रयोजन में सारगर्भित लेख लिखिए। रस के भेदों का वर्णन करते हुए रसावश्यक, यानी ये प्रश्न श्योर एंड 100% होते हैं, ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। अब वो ब खंड में आए या अ खंड में आए ये श्योर है। शब्द को परिभाषित करते हुए वर्ण, मात्रा, यति, गति, पाद, गण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित काव्य दोषों में देखिए 5 का उदाहरण उदाहरण स्पष्ट करना है। एक तो है स्यूति संस्कृति, अश्लीलत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व, निर्दपद, न्यून पदत्व, अधिकत्व, पदत्व, पूर्णपदत्व और अक्रमत्वत्व। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा इसमें वो हिंदी निबंध की विकास यात्रा का वर्णन करना है। ये तो आपको मैंने बता दिया एक पेपर। अब इसी प्रकार से मैं आपको दूसरा पेपर भी बता देता हूँ ताकि वो भी इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी करें। देखिए शब्दोहितोष काव्यम, शब्दोर्थ सहितोष काव्यम, ये किसकी उक्ति है, इसका आशय स्पष्ट करना है। मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन बताइए। एंड तीसरा है रस निष्पत्ति का सूत्र लिखिए और उसे स्पष्ट कीजिए। संचार भाव बताइए। संदेह और भ्रांति अलंकार में, यानी को अलंकार के आएंगे प्रश्न। यहाँ पे दोहा सोटा के लक्षण बताइए। माधुर्य गुण को चौदह स्पष्ट कीजिए। शब्द शक्ति, स्मरण किसे कहते हैं और नाटक के प्रमुख तत्व। छोटे क्वेश्चन तो क्या है ना, ये अ खंड के तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि रिपीटेशन हो, लेकिन ब और स खंड के रिपीटेशन होते रहते हैं। आगे देखिए काव्य लक्षण से आप क्या समझते हैं। आचार्य द्वारा बनाए काव्य लक्षणों पर प्रकाश डाली, काव्य हेतु पर टिप्पणी लिखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन की तरह है। सही भाव विभाग को स्पष्ट शोधा में विमर्श कीजिए। इसके अलावा रसों में किन्हीं 4 या 3 के लक्षण स्पष्ट कीजिए। श्रृंगार, वीर, हास्य, भयानक और शांत। नेक्स्ट है रूपक, उपमा, उत्प्रेष अलंकारों के लक्षण उदाहरण स्पष्ट कीजिए। छंद की परिभाषा देव से उसके प्रकार बताइए। इसी प्रकार निम्नलिखित काव्य दोषों में से किन्हीं 3 का परिचय दीजिए। श्रुतित्व, अक्रत्मत्व, क्रामत्व, क्लिष्टत्व, सुतोत्व, इसके परिचय देना। ये लास्ट ईयर के इस बार भी वापस आएगा। शब्द शक्ति पर टिप्पणी लिखिए। उपन्यास पर प्रकाश डालिए। आलोचना के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताएं तो देखिए स खंड में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में वो डेफिनेटली आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आते रहते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप देखें। काव्य के विभिन्न भेदों का विश्लेषण कीजिए। रस के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए भेदों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। निम्न में से किन्हीं 5 को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अनुप्रास, यमस, क्लेश, फुक्रंती, सोपाई, रोला, मतगम्य, उपद्रवा काव्य गुण से प्राप्त। आप क्या समझते काव्य गुण से, तो ये हो गया। फिर जीवन आत्मकथा, यानी देख लीजिए अभी 2 पेपर बताए जिसमें कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी होने वाला एग्जाम है उसमें इनमें से 4-5 मतलब 5 क्वेश्चन श्योरिटी मुझे लगता है कि आएंगे, तो बस इसको तैयार करें। और बात करते हैं अगली क्लास के लिए, आपके लिए बहुत जल्द मिलूंगा। तो फिलहाल के लिए इस क्लास को अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करें और पेपर आपको जल्द मिलेंगे अपने टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच।